कि बिस्मिल्लाह करके श्री गणेश करते हुए चुपे चाप पतंग छाप। डुमरी का इतिहास है कि आज तक कोई 75 पार नहीं किया है। ये लोग कौन भरम में 1 लाख पार। तो आज ओवैसी साहब के सभा के बाद आप मतलब क्या ये बोल रहे हैं क्या कि जीत जाएंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं? एकदम आप देखिएगा, डुमरी में खेला हो तो कि अगर आप सही में 60-40 नाई चलतों की नीति का विरोध करते हैं तो ओवैसी साहब को आप वोट देने का काम करिए, एमआईएम पार्टी को वोट दीजिए। चूंकि एक तरफ 85 वाला है जो मिठाई बांटता है और एक तरफ झुनझुना थमाने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार 1932 के नाम पर। और आज जो पतंग उड़ रहा है कहीं ना कहीं ये क्यों उड़ रहा है, इसके सारा जिम्मेदार तो वही लोग हैं जो हफीजुल हसन साहब वगैरह। पिछले बार भी हाजी हुसैन साहब मरहूम जिंदा थे, वो खुद आकर के बोले थे कि मौलाना मोबिन रिजवी साहब 2000 वोट नहीं करेंगे, तब हम 25,000 लाए। और आलमगीर अभी आग बोलते हैं 4000 क्रॉस नहीं करेंगे तो हम 50,000 वोट लाएंगे। बोल रहे हैं कि इस बार 24,000 क्या मतलब 4,000 भी वोट नहीं ला पाएंगे। देखिए, दिखाने के लिए नहीं है, चुप्पे चाप वोट मारना है और पतंग छाप उड़ना है। ओवैसी साहब के आने के बाद भी चुपचाप रहना है, मतलब कुछ बोलना नहीं। नहीं, बोलना कैसे नहीं है, पतंग छाप उड़ेगा और क्या। आप दारू वाले हैं, विभाग भी दे दिए, तो आप तो हड़िया की सरकार है। डर के माहौल में मुसलमान रह रहा है। आप पूरे भारत में देख लीजिए, पूरे झारखंड में देख लीजिए, सिर्फ डर का माहौल है। झारखंड में भी डर का माहौल एकदम है। डुमरी उपचुनाव में आज कुछ अलग सा देखने को मिला है। पूरे इलाके में पतंग उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप फॉलो अप झारखंड पे कई खबरों के जरिए यह महसूस करेंगे। दरअसल जिस पतंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो AIMIM का जो चुनावी चिन्ह है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। असुद्दीन ओवैसी थोड़ी देर पहले सभा करके यहाँ से गए हैं। हमारे साथ प्रदेश महासचिव मंसूर आलम हैं और AIMIM के जो है कुछ लोग हैं। मंसूर जी, आज जिस तरीके से जो चीज़ें हुई, बदली सी तस्वीर जो दिख रही है, क्या लग रहा है ओवैसी के उम्मीदवार को ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, क्या होगा? इतिहास है, हम लोग पिछले बार भी बोले थे चुपे चाप पतंग छाप, इस बार भी बोले हैं चुपे चाप पतंग छाप। हमारे लोगों के चूँकि हम पैसा देते नहीं हैं, अभी आप देखते होंगे कि लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लेके और आईसू का झंडा लेकर के पूरा लड़का लोग जो है हुल्लड़ मचले चलता है, तो ये लोग सिर्फ पैसा लेता है। अभी देखते होंगे डंडा, एक गाड़ी में एक डंडा रहता है लेकिन उसका डिक्की में 4 गो झंडा रहता है। जहाँ देखेगा जेएमएम का लोग क्रॉस तेल भरा रहा है वहाँ पर तुरंत डिक्की से जो है जेएमएम का झंडा निकाल लेता है। देखेगा आईसू का जो है उधर से क्रॉस कर रहा है रैली या पेट्रोल भरा रहा है तो वो तुरंत जेएमएम का झंडा खोलेगा और डिक्की में डालेगा और फिर डिक्की से निकालता है आईसू का झंडा और लगा करके लोग जाता है। तो आप देखिएगा, हम लोग अब जो पतंग उड़ रहा है, हम लोग निश्चित रूप से सारे लोगों को बोले हैं कि बिस्मिल्लाह करके श्री गणेश करते हुए चुपे चाप पतंग छाप वोट देंगे। आपको हड़िया प्रमुख बना रहा है, देखिएगा आपका जो है चूल्हा प्रमुख आईसू प्रमुख बनाते चल रहे हैं और उसके जवाब में जो है हफीजुल हसन साहब बोलते हैं कि हम हड़िया प्रमुख बनाएंगे। बेशर्मी के हद है भाई, आप दारू वाले हैं, विभाग भी दे दिए, तो आप तो हड़िया की सरकार है। पहले विपक्ष के लोग बोलते थे कि भाई हड़िया की सरकार है और हफीजुल हसन खुद बोल रहे हैं कि अब हम हड़िया प्रमुख बनाएंगे। तो ये डुमरी में चल क्या रहा है भाई? आप जो है दारू दे करके, पैसा दे करके, जितना देना ये लोग हराम का पैसा है, दारू का पैसा है, हराम का पैसा हराम में जाएगा, हमारा पैसा हलाल का है, मेहनत का है। और निश्चित रूप से देखिएगा हमारे लोग पिछले बार भी, आज जो देखते होंगे हमारे विरोधी लोग विरोध करते हैं, नहीं इस बार तो बेबी देवी वोट देंगे। कल भी यही 2019 में भी यही बोले थे कि बेबी देवी वोट देंगे और उस टाइम में भी बोला था कि मौलाना मोबिन रिजवी लोग 1,500 वोट क्रॉस नहीं करेगा। और आप देखिए रिजल्ट है आपके सामने कि हम 25,000 वोट लाए। तो आलमगीर साहब आए हुए थे, मंत्री भी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो बोल रहे थे कि इस बार 4,000 वोट भी पार नहीं कर पाएंगे मोबिन रिजवी। ये लोग सारे लोग बोलते हैं, ये लोग पिछले बार भी हाजी हुसैन साहब मरहूम जिंदा थे, वो खुद आकर के बोले थे कि मौलाना मोबिन रिजवी साहब 2000 वोट नहीं करेंगे, तब हम 25,000 लाए। और आलमगीर अभी आग बोलते हैं 4000 क्रॉस नहीं करेंगे तो हम 50,000 वोट लाएंगे। अब हार जीत का क्या मार्जिन होगा? कोई बोल देता है 1 लाख पार। भाई जब से देश आज़ाद हुआ है, डुमरी का इतिहास है कि आज तक कोई 75 पार नहीं किया है। ये लोग कौन भरम में 1 लाख पार। तो आज ओवैसी साहब के सभा के बाद आप मतलब क्या ये बोल रहे हैं क्या कि जीत जाएंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं? एकदम आप देखिएगा, डुमरी में खेला हो तो आज ओवैसी साहब बोले ना कि 60-40 नहीं चलता। अगर आप हकीकत में यहाँ के मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अगर आप सही में 60-40 नाई चलतों की नीति का विरोध करते हैं तो ओवैसी साहब को आप वोट देने का काम करिए,
एमआईएम पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि एक तरफ 85 वाला है जो मिठाई बांटता है और एक तरफ झुनझुना थमाने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार 1932 के नाम पर। 1932 के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ राजनीति करता है और जानता है कि जिस दिन 1932 का खाद्यान्न लागू करेंगे उस दिन उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट नहीं मिलेगा। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता है कि 1932 का खाद्यान्न कभी नहीं लागू करे और 60-40 का नीति को जो अपना रहा है। मैं तमाम युवा जो आंदोलनकारी है, जो नियोजन नीति के मतलब खिलाफत करना चाहते हैं, वो हमारे साथ में आए। मैं उनके अच्छा, ये जो बोल रहे हैं कि जीत जाएंगे आप लोग, जीतिएगा, सही बात? जीतेगा, कैसे जीत जाइएगा? अब है चांस चांस है। क्या अच्छा लगा ओवैसी जी के भाषण में? वो अच्छा लगा, हम लोग को खूब बढ़िया लगा। क्या बोल के गए? वो तो बोल गए कि हम कह देते हैं कि अबर निकल जाएंगे, वो बोल के गए। अच्छा, ये लोग जो दावा कर रहे हैं कि जीत जाएंगे, लेकिन पतंग जो उड़ रहा है, उड़ता हुआ दिख रहा है आज, कई सारे लोग लगे हुए हैं। जेएमएम है, आजसू के लोग दावा कर रहे हैं कि खास करके जो मुस्लिम वोटर्स है उसमें कैसे सेंधमारी हो, और एक बड़ा सा चंक जेएमएम के पास तो जाता ही है। देखिए, जो पतंग जो उड़ रहा है इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ ये जो घूम रहे हैं हमारे लोग, अभी जो इन्होंने नाम लिया अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो हैं हफीजुल हसन अंसारी जी, आज वो सरकार में बैठे हुए हैं, वो मंत्री बने हैं। वो शायद भूल गए कि वो एमआईएम का ही देन है। आपको याद होगा वहाँ पे हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, चूँकि हम लोग माइनॉरिटी से आते हैं और माइनॉरिटी को सपोर्ट करना चाहिए। अगर एक शख्स मंत्री बन रहा है जीतने से पहले, ठीक है, और आज जो पतंग उड़ रहा है कहीं ना कहीं ये क्यों उड़ रहा है, इसके सारा जिम्मेदार तो वही लोग हैं जो हफीजुल हसन साहब हैं। मैं पूछता हूँ, जब इंडिया गठबंधन बना, ठीक है, अगर इंडिया गठबंधन में अगर आज हमारे जो कायद हैं ओवैसी साहब, उन्होंने कहा कि हमको क्यों नहीं लिया गया, 20% वोट है हमारा पूरे हिंदुस्तान में, किसी में 30%, किसी में 40%, तो ये जो पतंग उड़ रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो कहता हूँ हफीजुल हसन साहब को आवाज़ उठाना चाहिए कि आपने ओवैसी साहब को क्यों नहीं लिया। मतलब आप लोग इंडिया अलायंस को चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम सेकुलर पार्टी हैं और उन्होंने सेकुलर के, मगर हम देखिए, हम अपने ओवैसी साहब के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं और ओवैसी साहब के आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर हैं। दो आदर्श है, एक तरफ बीजेपी है जो सावरकर और गोडसे के आदर्श पर चलती है, गोली मारो सालों को, ठीक है। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? यही हाल उन्होंने नूह में किया, हम आ रहे हैं, तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं, उल्टा पड़ गया वहाँ पे दाव, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक वो जिला है जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी पे है। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, आज आपके चैनल से अगर मेरी बात हेमंत सोरेन जी तक पहुंच रही है, हफीजुल हसन साहब तक, और जो भी मुस्लिम मंत्री कांग्रेस के लीडरान हैं, वो ये आवाज़ उठाएं अपने गठबंधन में कि भाई ओवैसी साहब के बिना इंडिया गठबंधन पूरा नहीं होता है। मतलब क्या इसका आधार है? अगर मुस्लिम नेता आपको चाहिए कि अपने समाज का कोई हो जो प्रतिनिधित्व करे, तो यहाँ पे 2 मंत्री हैं झारखंड सरकार में, कई सारे विधायक हैं, इरफान अंसारी हैं कांग्रेस से, आलमगीर साहब हैं, हफीजुल हसन साहब हैं, तो कई सारे लोग तो हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपकी बात उठा रहे हैं। तो ओवैसी की पार्टी से ही क्या कोई जीत करके आएगा, वही बात कर पाएगा, बाकी लोग नहीं बात कर पाएंगे? बाकी लोग अगर बात कर पाते तो अभी जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई, आप अपने से देख रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप सारा कवर कर रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ पे मॉब लिंचिंग या किसी तरह से किसी का हत्या होता है, किसी तरह के, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, जो कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं सेकुलर पार्टी हूँ, मैं सबको एक नज़र से देखता हूँ, मगर जब वहीं कोई अपर कास्ट के लोगों का किसी तरह से हत्या हो जाता है, आपको मैं आप शायद कोई पांडे जी हैं, क्या हुआ उनके केस में? मुआवजा नौकरी का तुरंत ऐलान हुआ। हमारे लोगों का जब मॉब लिंचिंग या किसी तरह का कुछ होता है, एक तो ये लोग झूठ बोलते हैं कि आप बताइए मॉब लिंचिंग नहीं हुआ है जब से इनका सरकार बना है 4 साल में, हुआ है। इन्होंने कहा नहीं हुआ है, शायद ये भूल गए थे, एक घटना हो गई। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मुआवजे का ऐलान हुआ, नौकरी का ऐलान हुआ, कुछ किसी तरह का कोई गए वहाँ पे? मुख्यमंत्री ने ये कहा कि 19 के बाद, यानी कि हेमंत सोरेन सरकार बनने के बाद अमन चैन है, पहले जैसी आतंक नहीं है, डर का माहौल नहीं है। तो क्या वाकई में आपको कुछ बदलाव नहीं दिखता है 19 के बाद, या फिर आप जो पिछली सरकारों पे जो आरोप लगाते रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज जो कहते रहा है, वही डर का माहौल अभी भी आप देख पा रहे हैं? देखिए, असल में क्या है ना कि ये जो विचारधारा है, गोडसे की विचारधारा, वो ऐसा माहौल बन गया है कि हो सकता है
मुख्यमंत्री चाहते हो मगर चाह के भी वो कुछ कर नहीं पाते। उनको डर होगा कि मैं अगर जाऊंगा वहाँ पे देने तो हमारा जो अदर कास्ट वोट है वो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा माहौल बना दिया गया है, समझे कि नहीं। आपको क्या लग रहा है ओवैसी साहब के आने के बाद एकदम क्या हवा बदल जाएगा? एकदम बदल जाएगा, पतंग छाप उड़ेगा, समझे। लोग बोल रहे हैं कि इस बार 24,000 क्या मतलब 4,000 भी वोट नहीं ला पाएंगे। देखिए, दिखाने के लिए नहीं है, चुपे चाप वोट मारना है और पतंग छाप उड़ना है। ओवैसी साहब के आने के बाद भी चुपचाप रहना है, मतलब कुछ बोलना नहीं? नहीं, बोलना कैसे नहीं है, पतंग छाप उड़ेगा और क्या। वो तो बोल के गए कि भाई अपनी आवाज़ उठाओ, जहाँ लगे कि आवाज़ उठाना है, आवाज़ देना है तो आवाज़, फिर चुप्पी क्यों? चुप्पी नहीं है, चुप्पे चाप देना है वोट, समझे, और पतंग छाप उड़ना है। क्या सुने आप भाषण में, क्या अच्छा लगा? ये भाषण पूरे समाज के लिए है, पूरे आदिवासी, दलित और पिछड़ों की आवाज़ है। और हम समांतर की बात करते हैं। ओवैसी साहब जो हमारे बैरिस्टर साहब हैं, वो पूरे झारखंड और पूरे इंडिया में समांतर की बात करते हैं, पूरे लोगों को एक बराबर की बात करते हैं, जो संविधान ने हम लोगों को हक दिया है। ये वोट सिर्फ वोट का मसला नहीं है, यहाँ पर हम लोगों को न्याय का मसला है, हमारे उर्दू शिक्षक का मसला है, हमारे स्कूल का मसला है, हमारे इंजीनियर कॉलेज का मसला है, हमारे लड़कियों का मसला है जो आज पढ़ने से बहुत दूर है, हमारे नौजवानों का मसला है जो नौकरी नहीं मिल पा रहा है। और नौजवानों के साथ साथ हम लोगों को जो सरकार के तरफ से लोन मिलना है या कोई तरह फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है। सिर्फ ढकोसला है सरकार के तरफ से और प्रशासन की भी तरफ से। आए दिन हर दिन डर के माहौल में मुसलमान रह रहा है। अब पूरे भारत में देख लीजिए, पूरे झारखंड में देख लीजिए, सिर्फ डर का माहौल है। झारखंड में भी डर का माहौल है? एकदम है। आप पूछ लीजिए किसी भी, कहीं भी आप देख लीजिए, आप शाम के बाद अब मुसलमान डर से बाहर नहीं निकल पाता है। क्या रिजवी साहब जीत जाएंगे तो डर खत्म हो जाएगा? सवाल रिजवी साहब का नहीं, यहाँ बात हक की है। आज हमारा एमएलए एमपी अगर झारखंड में विधानसभा में जब पहुँचेगा तो वो अपने प्रशासन को, शासन को टाइट करेगा, वो आवाज़ उठाएगा, अल्पसंख्यक के लिए भी, दलितों के लिए भी, आदिवासियों के लिए भी। ये सिर्फ ढकोसला करती है ये सरकार, ये आदिवासियों का हितैषी नहीं है। एक दिव्यांग भाई हैं, ये भी ओवैसी को सुनने आए थे और मुबीन रिजवी के घर तक पहुंच गए हैं ओवैसी से मुलाकात करने के लिए। अब आपकी मुलाकात हुई ओवैसी साहब? एमआईएम को डुमरी में लाने वाला हम ही सकते हैं। एमआईएम को लाने वाला हम ही लाए डुमरी। अच्छा। हाँ, हमारे आज़ाद। तो हम गलत सवाल कर दिए। हाँ ना, सवाल आपका सही है। और बात रह गया यहाँ जयमें सरकार से, तो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी जो 19 साल राज्य किए यहाँ, तो यहाँ के युवा के लिए कुछ नहीं किया है। आप देख सकते हैं, हर जगह भ्रमण करके देखिए, स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं किया है। शिक्षा मंत्री थे लेकिन कहीं लाइब्रेरी एक नहीं खोले अभी तक। हमको लगता है पूरा झारखंड में कहीं नहीं खोले होंगे। उनके लोग तो बोल रहे हैं कि कई सारे कॉलेज खोले गए, पुल पुलिया, सड़क, स्कूल, बहुत सारा दावा कर रहे हैं। वो दावा करने से दिखाना चाहिए ना। उसका एक कॉलेज है जगन्नाथ महतो इंटर कॉलेज से, वो अपना नाम से खोला है। अपना मेरा विनोद बिहारी है, शेख भिखारी, तो उन लोग के नाम से खोलना चाहिए। वो अपना नाम कमाने के लिए जगन्नाथ महतो इंटर कॉलेज खोला है, वो महिला टीम खोला है। वो आज क्या सुने, क्या अच्छा लगा और अब क्या लग रहा है कि पतंग मतलब उड़ पाएगा कि जेएमएम या फिर आजसू का लोग जो है काट देगा पीछे से डोर? ना, आज के बाद से समीकरण तो चेंज होगा। अभी पूरे टीम आएगा, ऐसा सब जाने के बाद जो है दिग्गज लोग, वारिस पठान साहब हो गया, उसके बाद इम्तियाज़ जलील हो गया, उन लोग भी आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि पतंग इस बार जो है हवा में उड़ जाएगा। पतंग तो उड़ेगा, आज के बाद तो चेंजिंग तो होगा लोगों का। चलिए, ये दावा है एआईएमआईएम के समर्थकों का, पतंग उड़ पाएगा कि बीच में ही धागा कोई काट देगा, वो तो 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। 8 तारीख को डुमरी उपचुनाव के नतीजे आने हैं, तब तक इंतज़ार कीजिए और अलग अलग दलों के जो समर्थक हैं उनके दावों को का भी जो है पड़ताल करते रहिए। शुक्रिया।